अगर आप भी अपने परीक्षा की तैयारी 15 दिन में करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मात्र 15 दिन में आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं और एक अच्छे अंक को कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए क्विक जॉब अलॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जॉब अपडेट। तो यहाँ पे बच्चे हम बताने वाले हैं आपको कि 15 दिन में आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, अगर आप 15 दिनों में अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर 1 बात यह है कि आपको जो है अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि 5 या 6 सब्जेक्ट आप 15 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले। तो सवाल आखिर में ये आता है कि सर हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको जो है सिर्फ व सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है, और महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने के पश्चात आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिखने के प्रयासों पे जोर देना है कि आप किस तरीके से उत्तर को लिखते हैं। उत्तर को लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं वो कम पढ़ के और कम जानकारी होने के बावजूद उसी उत्तर को इस तरीके से लिखेंगे ताकि जो है उनका नंबर बहुत अच्छा आ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो अपने उत्तर को अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते। तो आप कोशिश करिए कि आपको जितना ज़्यादा जानकारी है उस टर्म के रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप सभी प्रश्नों के उत्तर में उन सभी बातों को लिखने का प्रयास करें। ठीक है। अब तो ये संभव नहीं है कि आप जो है पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे, इसलिए आपको प्रतिदिन हर विषय से आपको 2 प्रश्न तैयार करने हैं। आपका चाहे कोई भी विषय हो, प्रत्येक विषय से अगर आप 2-2, 3-3 प्रश्न तैयार करते हैं और उन 2 प्रश्न को तैयार करने के पश्चात आप यदि उत्तर को लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ उन चीज़ों को बिल्कुल भी आप ना पढ़िए जो आपके परीक्षा में नहीं आते हैं और जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम में आप लोगों को परीक्षा में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें पढ़नी हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि परीक्षा में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन अगर आप अपना चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे मैंने एक लिंक आपका डाला हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें के बारे में जानकारी हो जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो परीक्षा में आता है आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। आप ऐसी कोई भी चीज़ों को ना पढ़ें जो कि आपके परीक्षा में नहीं आती हैं। और आपका वो जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी प्रश्नों को तैयार करेंगे, वो कहाँ से होना चाहिए, तो आपका वो पिछले 5 वर्ष के पेपर के पैटर्न पे ही होना चाहिए। क्योंकि आप अगर पिछले 5 वर्ष के पेपर पे ध्यान देंगे तो कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके हर बार रिपीट होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आपके हर बार आते ही हैं। अगर आप पिछले 5 वर्ष के पेपर को देखेंगे, अगर आप गौर से उस पेपर को देखेंगे तो एटलीस्ट उसमें से आप प्रत्येक विषय में से 6 या 7 प्रश्न आप ऐसे निकाल लेंगे जो कि आपका हर बार आता ही आता है, उसके नहीं आने की चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए वो प्रश्न बिल्कुल आपका आएगा ही आएगा, 100% है। आप कृपया करके जोड़ दे करके आप उन्हीं प्रश्नों को तैयार करें जो कि हर साल आपके आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। और उन प्रश्नों को अच्छे से आप राइटिंग करने का प्रैक्टिस करें। अगर आप उतने प्रश्नों को अच्छे तरीके से राइटिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप 15 दिनों में अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त कर सकते हैं। और नई चीज़ बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ने का प्रयास न करें, क्योंकि अगर आप नई चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और उस एक डाउट को क्लियर करने के लिए न जाने आपको कितने टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके परीक्षा से संबंधित नहीं है। और आपको सिर्फ और सिर्फ आपको परीक्षा से संबंधित चीज़ों को ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी भी चीज़ों को ना पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय को वेस्ट ना करें और भी सारी चीज़ों को ना पढ़ें। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षा के पैटर्न पे ही पढ़ना है। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट आपको जो है पिछली 2 वर्ष के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से उसमें के सभी प्रश्न आपके याद होने चाहिए। अगर आपने एटलीस्ट इतना कर लिया तो आप 100% अपने परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।